तो काफी लोगों की डिमांड ये रहती है कि कुछ ऐसे जॉब्स लेकर आओ जो वर्क फ्रॉम घर से बैठे बैठे हम लोग कर सकें एंड कहीं जाने की जरूरत नहीं, काम भी अच्छा हो एंड कंपनी भी अच्छी हो। तो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी जिसमें जॉब हुई है, 2 अलग अलग रोल्स हैं उसमें हम लोग देखने वाले हैं एंड ऑन स्पॉट टेस्ट है, जो टेस्ट हम लोग तुरंत आपके सामने देके सारा कुछ क्लियर करके सब कुछ करवाने वाले हैं आप ही के सामने। एंड आपको ये भी तरीका बताएंगे कि कैसे आप भी अगर मान लो आंसर्स क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, वो डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं, तो कैसे आप उसमें सक्सीड हो सकते हो। एंड बहुत ही ईजी टेस्ट है, 17-18 मिनट आपको मिल रहे होते हैं, 17-18 मिनट में आपको टेस्ट कंप्लीट करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली, वो मैं आपको लाइव दिखाना होता है। तो आप कोई भी ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो आप कर सकते हो, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट पोजीशन है दोनों, एंड दोनों के टाइमिंग्स भी काफी अच्छे हैं, शाम के समय से काम हो रहा होता है बिकॉज आप यूएस शिफ्ट में काम कर रहे होते हो, यूके शिफ्ट में काम कर रहे होते हो, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में काम कर रहे होते हो, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स हैं उसमें आपको काम कर रहे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे बस वर्किंग है, 2 दिन का आपको फिक्स्ड ऑफ मिलता है एंड काम करने का तरीका पर्क्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं, आपको डॉलर्स पैसे मिल रहे होते हैं, ये सारी चीजें हैं, लाइक वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कर देना काफी, बिकॉज अभी कुछ रात के 12 बजने वाले हैं एंड हम लोग वो मोटिवेशन लेके वो एनर्जी लेके हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो बिकॉज आपको ऐसा ना लगे रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, आप कभी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली लाइक कमेंट कर देना, वो मोटिवेशन हम लोग की बनी रहेगी एंड आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बट हमारे एफर्ट्स को वर्थ इट बना देता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो कंसर्न रहता है लोगों का, दैट इज कंपनी कैसी है एंड रिव्यूज कैसे हैं। कंपनी के रिव्यूज अगर हम लोग देखें 4.7 की रेटिंग्स इसको मिली हुई हैं एंड अलग अलग वो होते हैं, दैट इज पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया एक ही पैरामीटर पे रेटिंग्स मिल रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। कई लोगों के लिए वर्क कल्चर काफी अच्छा मतलब मैटर करता है, कई लोगों के लिए पैसे मैटर करते हैं, कई लोगों के लिए लोकेशंस मैटर कर रही होती है, कई लोगों के लिए काम मैटर कर रहा होता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी मैटर करता है आप यहाँ पे लॉग इन करना, आप जाओगे गूगल पे सर्च करके आप डायरेक्टली बर्न्ड वर्क है का नाम है कंपनी का, बर्न्ड वर्क ग्लासडोर ऐसे करके, तो आपके सामने ये सारा आ जाएगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो। फोटोज वोटोज भी इन लोगों ने अपलोड किया, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अदर देन दैट ये दोनों पोजीशंस जो हैं बेसिकली वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट पोजीशंस है, परमानेंटली आप घर से काम कर सकते हो। अदर देन दैट जो टेस्ट होता है वो भी आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया, आपको तुरंत टेस्ट देके सबसे पहले टेस्ट देना, आपको सबसे ज्यादा मैटर वही करना चाहिए, टेस्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। एंड मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग होता है जिसमें आपकी शिफ्ट्स अलग अलग हो रही होती है एंड 40 आवर्स की शिफ्ट होती है, दैट इज एक हफ्ते में आपको 40 घंटे काम करना होता है, वो आपका डिपेंड करता है। एंड अगर 40 घंटे में अगर मान लो मैं कैलकुलेटर यहाँ खोल लूँ, दैट इज सपोज आई गो हेयर एंड मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा है ये, ठीक है, या मैं यहीं पे कह देता हूँ, दैट इज 40 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, दैट इज 6 डेज में 5 डेज में डिवाइड कर देता हूँ, तो 8 घंटे की एग्जैक्ट शिफ्ट आपकी हो रही होती है, वो डिपेंड करता है 8 घंटे में आप कंप्लीट करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ है एंड क्वालिफिकेशंस कुछ है एंड कुछ यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई डेस्कटॉप जो आपके पास होगा, बिकॉज आपका लैपटॉप खुद का होना चाहिए, डेस्कटॉप खुद का होना चाहिए। अगर मैक है आपके पास तो क्या है आपका रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगा, अगर विंडोज का लैपटॉप है तो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग आपकी देखो जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली, अगर आप डेटा एंट्री, एक डेटा एंट्री का स्पेशलिस्ट है, अदरवाइज इज इन द दिस वन दैट इज एडमिन नॉन वॉइस है, बेसिकली आपको किसी से बात नहीं करनी है वैसे तो, बट नॉन वॉइस है, मेल वगैरह पे सारी चीज़ें करनी होंगी, तो आपको इसमें भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें दोनों में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं फिर दूसरा देख लेते हैं, सिमिलरली वो भी है, तो एज सच कोई वो नहीं मैटर करता है, जस्ट मैं टेस्ट क्लियर करके, वो मेन मोटिव मेरा यही है टेस्ट क्लियर करके आपको दिखा दूं, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अकाउंट्स बैकग्राउंड के अगर हो तो प्रेफरेंस एक मिल रही होगी, एंड इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले बस अप्लाई कर सकते हैं, इट इज रिक्वायर्ड कि भैया आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप किसी भी बैचलर से अप्लाई कर सकते हो, अकाउंट्स का नॉलेज है, अकाउंट्स के बैकग्राउंड से हो, जैसे बी है बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स बीकॉम वगैरह से हो, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस मिल रही होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदर देन दैट फैमिलैरिटी होनी चाहिए विद द वर्किंग विद द ट्रेड पीपल और कंस्ट्रक्शंस के साथ, उसका प्रोएक्टिव विद द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, उसके टेक सैवी बंदे को होने चाहिए कि हाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी चीज़ एआई क्या है, बेसिकली इन सारे का आप नॉलेज लेते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो कि हाँ लेटेस्ट अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे अपग्रेड हो रही चीज़ें, वो चीज़ों का नॉलेज लेते रहो, बहुत काम आती है। फ्लुएंसी होनी चाहिए, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ दी हुई है। कुछ यहाँ पे की स्किल्स हैं, उससे पहले हम लोग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि सपोज आपके पास एक विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है, तो आपका मिनिमम जो है आपके पास एक राइजन, अगर मान लो राइजन का है या 6th जनरेशन है i3 का, मिनिमम आपकी क्या है वो है, एंड अभी 12th जनरेशन चल रहा है भैया, तो कोई टेंशन नहीं है, आपकी 6th जनरेशन होगा ही होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज 10 है या ऊपर है तो भाई विंडोज 10 डाल देना, अगर नहीं होगा तो
मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अभी अभी विंडोज़ 11 में लेटेस्ट चल रहा है। मैक अगर आपके पास है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रेटेलिया होने चाहिए, क्लेटेनिया, इनका अलग अलग नाम होते हैं, इनका वंचूरा भी होता है। जैसे मेरे मैक में कौन सा है, मेरे मैक में अभी जो वंचूरा है, ठीक है, वेंचूरा है कहते हैं इसको, अलग अलग अपने प्रोनाउंसिएशन अपना अपना, वो अपने हिसाब से आप बोल सकते हो। एंड रैम आपका 8 GB का रैम या ऊपर होना चाहिए, 8 GB मिनिमम रहने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट स्पीड आप डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हो, आप fast.com पे जाना, या आप कोई भी इंटरनेट स्पीड की वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका जितना मांग रहा है, जैसे मेरा 100 MBPS की इंटरनेट है तो यहाँ पे 25 का आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना। अदर देन दैट ओनली दैट दोज हु हैव टेकन द टेस्ट ऑनलाइन एंड मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉन्टैक्टेड। तो भैया आपका सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए, टेस्ट क्लियर करना, दैट इज द मेन मोटिव। और आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ लेना एंड इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, वो मैटर आपकी बाद में करेंगे, पहले आपका करोगे टेस्ट क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे गया एंड जोहो रिक्रूटमेंट की तरफ से बेसिकली, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी में बेसिकली। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई विल बी जूमिंग इन, यहाँ मैं जूम इन करूंगा एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट करोगे टेस्ट तो आपको 17 to 18 मिनट्स मिलते हैं जिसमें आपको कंप्लीट करना पड़ता है। टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एक वोकैबुलरी होती है एंड आपका रीजनिंग स्किल्स होती है। 18 मिनट्स आपको मिल रहे होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट करके तुरंत अपलोड करना होता है। अपलोड क्या करना होता है, जैसे सबमिट करोगे आपका एक वॉइस राउंड हो रहा होता है जिसके अंदर आपको एक सैंपल दिया जाएगा, वॉइस सैंपल या कुछ आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, वो पढ़ के जस्ट सुनाना है। उसमें आपको क्या चेक होता है, उसका आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रहा होता है। ये आपका प्रायर सारी चीजें चेक कर लेते हैं ताकि आपकी शॉर्टलिस्टिंग में या बाद में कभी इंटरव्यू में वो प्रॉब्लम ना हो, फास्ट ट्रैक कर देता है प्रोसेस को, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, और ऐसा एकदम हड़बड़ाना मत, कभी कभी ये लोग लेट भी लगाते हैं शॉर्टलिस्टिंग करने में, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे स्टार्ट टेस्ट पे टैप किया, मेरे सामने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। दैट इज माई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने भर दिया। उसके बाद मेरी मेल आईडी, इसी मेल आईडी पे आपको सारा रिस्पॉन्स आ रहा होता है जिसपे भी आपका आपने क्लियर किया नहीं किया उसके बाद ही वो मैटर करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके डाल दिया एंड यहाँ पे मैंने लाइक अपना वो डाल दिया, दैट इज सपोज मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइक रखा हुआ इसलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। अब वोकैबुलरी टेस्ट मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, दैट इज दिस इज अ सैम्पल की प्लीज टर्न ऑफ। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिया रहेगा, उसके आगे आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का, भाई चैट जीपीटी का हेल्प कब लोगे, अभी लोगे ना। चैट जीपीटी पे मैं गया, यहाँ पे मैं आधी आधी स्क्रीन कर देता हूँ। आई विल बी शोइंग यू दैट प्रोसेस कि भैया कैसे करना है आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट कर दिया, इसको मैं राइट कर दूंगा, दैट इज दिस वन इज माई इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको राइट कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी करना है एंड ये आपको चीटिंग करने का नहीं बता रहा हूँ कि भैया ऐसे चीटिंग करना है आपको। आई एम शोइंग अ वे कि हाँ भैया आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज सबके लिए क्वेश्चन अलग आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया। अब यहाँ पे स्वेयर एंड ओथ ऑफ लॉयल्टी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो रहा होगा, ओथ, ठीक है। तो आंसर आपको पूरा डालना है, दैट इज ऐसा नहीं है जो खाली वर्ड है वही डालना है। तो वो डाल दिया। उसके सिमिलरली मैं सारे आंसर्स आपके सामने करके दिखा रहा हूँ एंड आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, दैट इज हाँ कैसे हम लोग लाइक वो करेंगे, दैट इज बैलेट के बारे में है। एंड ये वोकैबुलरी है बेसिकली कि हाँ आपको सारे वर्ड्स पता है नहीं पढ़ा है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर चेक हो रही होगी। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आप नॉर्मल पढ़ लेना है। जस्ट टेस्ट के लिए जो आपका काम हो रहा होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो रहा होता है, जस्ट आप टेस्ट क्लियर कर लेना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वॉल्ट डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं एक बार में डाल सकता हूँ क्या, इफ आई वॉन्ट टू कॉपी एंड पेस्ट द होल थिंग, कैन आई डू दैट। यहाँ पे मैंने डाला, हाँ मैं कर सकता हूँ। गिव मी ऑल द आंसर्स विद नंबरिंग, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं एक चैट जीपीटी को कह रहा हूँ मेरे को सारे आंसर ही दे दो एक साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके अपना डाल सकता हूँ, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग 6th वन, तो यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा है, सिगरेट बेलोरिंग, ठीक है। सम वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट। या आप नॉर्मली आप कर रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो बेटर क्या होगा कि अपन वहीं पे कंप्लीट कर लें, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो मैंने ये किया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सूदिंग जो होता नहीं है, सूदिंग सा, तो वो वैसा करके, ठीक है, वो वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या भरना है, दैट इज दिस वन, ठीक है। या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो या मेरे साथ साथ ही आप पॉज करके वीडियो को आगे बढ़ा के अपना कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो इस असेसमेंट को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वर्कमैन के बारे में, वर्कमैन बिफोर मेस, ठीक है, मेस है इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, 10th वाले का आई स्टूड होना चाहिए, ठीक है, स्टूल्स ऑन स्टूल्स, ठीक है। ऐसे करके अपन कंप्लीट कर लेंगे। द पीपल MOR, ठीक है, MOR मतलब मॉर्टेज
यहाँ पे मॉर्टगेज फ्रॉम द बैंक, उसके बाद लेज ऑफ चॉक। इट डजेंट मैटर कि हाँ आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जल्दी से अपना आगे का राउंड क्लियर करो, उसके बाद जॉब में घुस सकते हो। ठीक है, जॉब में घुसने के बाद आपकी पूरा प्रोसेस जो होता है ना, इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। इट विल नॉट डिपेंड कि हाँ भैया अभी आप क्या काम कर रहे हो, आपने क्या लाइक वहाँ पे करना है, वो आपके उस बेसिस पे टेस्ट हो रहा होता है। ये बस एलिजिबिलिटी के लिए है, तो एलिजिबिलिटी के लिए अपन जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईव टुगेदर। ठीक है, तो ईव, न्यू ईयर्स ईव टुगेदर, इवनिंग या इवनिंग ईव होनी चाहिए वैसे तो। अब मेरे को क्या करना है भैया, मेरे को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एन आंसर। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, कॉपी पेस्ट करूँगा, इट विल बी गिविंग मी ऑल द आंसर्स, यहाँ पे आंसर देगा एंड मैं वहाँ से टैप करके आगे कर सकता हूँ। तो आई विल डू दैट ऑल्सो। ये भी मैं इसी को कहूँगा कि भैया मेरे को करके दे दो यहाँ पे, एंड इट विल बी गिविंग मी द आंसर्स। यहाँ पे आंसर से एक करके देगा, आई विल बी कंप्लीटिंग इट। एंड ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी को। जिसको पता है भैया कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, कमेंट करके बताना। अदर देन दैट आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मतलब सीखना है, सीख भी सकते हो एंड चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो कि हाँ भैया आपने कैसे क्लियर किया। और अदर थिंग्स होती हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग काफ़ी अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं, अपने कॉन्टेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं खुद बहुत ही हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी का अपने कॉन्टेंट प्रिपरेशन में और काफ़ी चीज़ों में। डेफिनेटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन ने इसको रॉब कर दिया। 7th वन दैट विल बी टोरंटो, उसके बाद 8th वन के लिए क्या है, रोम। उसके बाद 9th वन का आंसर क्या है, जोई। उसके बाद 11th वन का आंसर क्या है, ग्रीक पोट्री। उसके बाद 12th वाले का आंसर क्या है, 12th वन इज़ वाटर कलर्स। उसके बाद 13th वाले का आंसर क्या है, केसी। 14th का आंसर क्या है, टू। उसके बाद 15th का आंसर क्या है, स्टूअर्ट। ठीक है, तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया एंड ये सारे आंसर्स हैं आपके 12-5-6 मिनट लगे मेरे को कंप्लीट करने में। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, दैट इज़ मेरा मेल आईडी तो सही है ना, ये ज़रूर वेरीफाई कर लेना। पता चले आपने पूरा टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना सारा चीज़ देख सकते हो। मैं एक स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे एंड इसको फुल स्क्रीन अपन कर लेते हैं दैट उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप पूरा देख लो, दैट इज़ ये सारे आंसर्स हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे वो कर लेना, दैट इज़ पॉज करके देख लेना एंड लास्ट में जाके अपन सबमिट कर देंगे। सबमिट किया, सबमिट करने के बाद अब सैम्पल वॉइस रिकॉर्डिंग है बेसिकली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक स्क्रिप्ट, एक टेम्पलेट मिलेगा। ये आपको प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि कई लोग यहाँ पे आलस कर देंगे, दैट इज़ एंड वहीं से शॉर्टलिस्टिंग, फिर वो उम्मीद भी नहीं रख सकते कि अभी मेरी शॉर्टलिस्टिंग होगी। यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग। जब आप क्लियर करते हो सारी चीज़ें, उसके बाद ही आगे आपका प्रोसेस का सारी नोटिफिकेशन और सब कुछ आ रहा होता है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है 15 सेकंड्स के, 15 मिनट्स के ऑडियो है बेसिकली। एंड हियर यू विल बी गेटिंग दिस वन कि हाँ भैया दिस वन ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हो एंड अपने एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर रिकॉर्ड पर टैप किया, अलाउ करना है अपने माइक को, तो यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाई माई नेम, ऐसे करके, हाई माई नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव फ्रॉम लोकेशन गोरखपुर एंड आई वुड लव टू टेक कपल ऑफ मिनट्स टू टेल यू वाई हायरिंग मी विल बी बेनिफिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव वर्कड फॉर अ डेटा engineer role in for last 2 years. My job was to complete the data migration projects. मतलब अपने हिसाब से आपको कंप्लीट करना है इन सारी चीज़ें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें भी आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। ये आप टेम्पलेट डालो और बता दो कि आप क्या क्या कि अपने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के वो मैप कर देगा चीज़ों के साथ। जैसे आई एक्सेल एट दीज 3 टॉप स्किल्स दैट आर, आई एम गुड एट मैनेजिंग स्किल्स, आई एम गुड एट टेक्निकल स्किल्स, आई एम गुड एट टाइपिंग स्किल्स, आई एम गुड एट ईमेल ड्राफ्टिंग। ये सारी जो भी आपके जॉब के लिए रेलेवेंट है वो सारी चीज़ें आप डाल देना। उसके बाद आपको जस्ट स्टॉप करना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इट विल बी टेकिंग यू सम टाइम एंड ये सेव करेगा आपका जो वो है, दैट इज इट विल स्टॉप एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है। यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर मैं जूम आउट करूँ तो शायद ये शो करेगा, नो नहीं दिखा रहा है, तो मैं सबमिट कर दूंगा। दैट इज इट, मेरा ये हो चुका है एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर, नेक्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल एंड सबमिट योर रेज्यूमे। तो भैया यही है आपका मेन, एंड यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा अपना रेज्यूमे एंड उसके बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर है इनका, बट ये लोग बहुत ही चीज़ें यहाँ पे वो कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि कंप्लीट कैसे कर रहे हैं कि भैया इनको आगे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, आगे टेक्निकल राउंड लेने की जरूरत नहीं है, आगे कॉल लेने की जरूरत नहीं है।
नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी उसी मेल से, उसी जो आपने ईमेल पढ़ के सुनाया, जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया, जो आपने टेस्ट क्लियर किया, वो सबसे वो कर लेंगे, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस था, यही सारी चीज़ें थी। आपको अगर डेफिनेटली आपको अगर बेनिफिशियल लगी होगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अदर देन दैट हमारी देसी ये थोड़ा टाइम जरूर लेता है, आपका रेज्यूमे फेच करेगा, आपका प्रॉपर टेम्पलेट में रेज्यूमे होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी रिसेंटली रेज्यूमे में क्या डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एचआर टेक्निकल एचआर के साथ हम लोगों ने एक वीडियो पॉडकास्ट बनाया जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात की है कि हाँ कैसे रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें हम लोग डालेंगे, शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाए, क्या क्या चीज़ें डालें कि हाँ फिर एचआर सामने से मेरे को कॉन्टैक्ट करे, वो सारी चीज़ों के बारे में बात किया। डेफिनेटली आप जाके चैनल पर देख सकते हो, सब कुछ एक जगह लिस्ट किया हुआ। रेज्यूमे के बारे में देखना, रेज्यूमे को पूरी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बेसिकली, वो भी आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में। अदर देन दैट देसी मास्टर वेबसाइट पे, हम लोग के वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज हम लोग पोस्ट आउट करते रहते हैं। हमारे इस चैनल पे पॉडकास्ट इंटरव्यू वीडियोस काफी लेकर आते रहते हैं, करियर गाइडेंस वीडियोस काफी लेकर आता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अदर देन दैट हमारा एक मजेदार चैनल भी है, दैट इज अ व्लॉग चैनल, इस पे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग्स डालते रहते हैं जो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली वहां पे ऐसी ऐसी चीजें, जैसे आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर फॉर क्वाइट like about 2.5 years, more than 2.5 years, and I have been exploring many things। मैं बैंगलोर भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, 2.5 साल के ऊपर हो गए बैंगलोर में सेटल हुए। काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ, काफ़ी चीज़ें का वहाँ पे व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, मज़ेदार चीज़ें भी आती हैं, घूमने फिरने से चीज़ें भी आती हैं, एक्सपीरियंस वाली चीज़ें भी आती हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड काफ़ी फ्रेशर्स भी जुड़े हुए हैं जो फॉलो करते हैं, कॉमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो वो भी कर सकते हो। अदर देन दैट हमारा रील्स इंस्टाग्राम है जिस पर रील्स वगैरह भी अपलोड करते हैं अच्छी अच्छी, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।